कि आने वाली 27 सितंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। उस आयोजन के तहत न केवल सत्यपाल मलिक जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनका अपमान भारत की सरकार ने किया, बल्कि इसके साथ साथ पुलवामा के शहीदों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पहलगाम के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट के डाइल्यूशन के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए शहीदों के लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। संसद पे हमले के दौरान सुरक्षा गार्डों की जो हत्या हुई, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और संविधान की रक्षा के लिए समय समय पर किए गए आंदोलनों के दौरान सत्ता के द्वारा लाठीचार्ज में और गोली चलाने के दौरान भी जो लोग शहीद हुए, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि जब कोई नेचुरल कोई क्लैमिटी आती है, जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ में किसान तबाह हो जाते हैं, कई बार सरकारें मुआवजा देती हैं, लेकिन वो मुआवजा केवल किसानों तक पहुंचता है। लेकिन उस खेत में मजदूरी करके अन्न उगाने का काम जो मजदूर करता है, उसके हिस्से में कुछ नहीं आता। उसके भी हिस्से में कुछ आना चाहिए। जब खेत की ज़मीन एक्वायर होती है तो ज़मीन के मालिक को तो एक्वायरमेंट पे पैसा मिलता है, लेकिन उस खेत पे जो मजदूर निर्भर था, जो खून पसीना बहाकर वहाँ फसल उगाया करता था, उस मजदूर को भी कंपनसेशन में हिस्सा कुछ मिलना चाहिए। और इस सब के साथ साथ सरकारों के द्वारा लगातार जो संविधान के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से 1935 के एक्ट से पहले 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ, उससे पहले भारत के अंदर वोट डालने की प्रक्रिया में वोट का अधिकार इनकम टैक्स पेई, बड़े लैंडलॉर्ड्स और ग्रेजुएट्स को था। लेकिन देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, तमाम वर्गों को संविधान के तहत 1935 के एक्ट के तहत वोट डालने का अधिकार, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, ये जो सुनिश्चित कराया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, आज वो पूरी तरह डाइल्यूट हो रहा है। एक तरफ ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन व शासन के द्वारा मिली भगत से, सत्ताधारी पार्टी की मिली भगत से लोगों की न केवल वोट की चोरी हो रही है, बल्कि पूरे के पूरे चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। एक एक एड्रेस पे हजारों हजार वोट बनाए गए, कई सौ वोट है तो कई हजार वोट हैं। वो वोट किनकी हैं? 5 साल में 32 लाख वोट बनते हैं किसी राज्य में, फिर 5 महीने के अंदर 39 लाख बन जाते हैं। ये सब जो घालमेल चल रहा है, जो अलग अलग चुनाव क्षेत्र का डाटा निकल के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी ने, विपक्ष के नेता ने जनता के सामने रखे, उस वोट की चोरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष जांच करने की बजाय एफिडेविट मांगने की बात करता है। और उनके प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी के लोग आकर बयान देना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों पार्ट एंड पार्सल हो, दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही हो, जैसे चुनाव पूरे चोरी करवाए जा रहे हों। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर, चाहे वो मुद्दा किसान का हो, चाहे वो मुद्दा मजदूर का हो, चाहे वो मुद्दा महिलाओं पे होने वाले उत्पीड़न का हो, चाहे दलित, आदिवासी, वंचित वर्गों पे होने वाले उत्पीड़न का हो, चाहे उनकी हकमारी का हो, चाहे शिक्षा को महंगा करके शिक्षा को छीनने का हो, चाहे तमाम PSUs को बेचकर 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पर देकर इन वंचित वर्गों की नौकरियां छीनने का हो, इन तमाम वर्गों के इन तमाम मुद्दों पर
हम लोग श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे, जिसमें तमाम किसान संगठन, तमाम दलित पिछड़े वर्गों के संगठन और मिशन जय भीम, ये सब लोग जो मिल के जो एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, उस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम अपने तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही साथ अपने होने वाले अधिकारों के अतिक्रमण पर और संविधान की रक्षा पर, इन तमाम मुद्दों पर खुल के बात करेंगे। और मैं आह्वान करता हूँ तमाम संविधान में भरोसा करने वाले लोगों का, तमाम दलित पिछड़े वंचित वर्ग के लोगों का जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं विशेष तौर पर, वो लोग आने वाले 27 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर सुबह 9:30 तक जरूर आ जाए। 10:30 से 3 बजे तक ये सभा चलेगी और हम सब लोग मिलकर आने वाले भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। इस देश के एक एक नागरिक के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए जो संविधान गारंटी देता है, ह्यूमन डिग्निटी की, सिटीजन की डिग्निटी की, सिटीजन के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की, उस पे एक आँच आई है। वो एक नाम हो सकता है, एक निमित्त हो सकता है, सत्यपाल मलिक जी। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे। जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ, इस पूरे देश ने फील किया कि देश में संविधान की मानवीय व्यवस्था है या देश में अभी शासन चल रहा है 1947 से पहले की तरह, राजशाही और तानाशाही की तरह से। क्योंकि व्यवस्था के अंदर भेदभाव नहीं होता, तानाशाही और राजशाही में भेदभाव होता है। अपनी मर्जी चलती है, मैं राजा मेरी मर्जी, मैं तानाशाह मेरी मर्जी। जिसको चाहे सम्मान दे, जिसको चाहे अपमान दे। ये लोकतंत्र में नहीं चल सकता। लोकतंत्र में इसको चलाने की जो कोशिश करेगा उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो उस सम्मान को जोड़ा हर नागरिक ने देश के, कि जैसे ये अपमान पूरे देश का अपमान हुआ है और देश का सम्मान बरकरार रखने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी, इसमें उन्हीं लोगों का रोल, उन्हीं लोगों ने अपराध ये किया है। ये देश की जनता ऐसा मानती है, ऐसा समझती है और हम भी ऐसा मानते हैं। उस सम्मान की लड़ाई के लिए, उस आत्म स्वाभिमान के लिए सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि देंगे सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके। देश की असली पार्लियामेंट, देश की जनता। पार्लियामेंट ने फॉर्मेलिटी की, जब उनको पता चल गया पूरा देश नाराज है, फॉर्मेलिटी की उन्होंने। उस फॉर्मेलिटी की भाषा को भी अगर देखेंगे, आज तक जितने लोगों को पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दी गई, उसके वक्तव्य को और सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि दी गई, उस वक्तव्य को अगर अखबारों में छाप दिया जाए तो पता चलेगा उसमें भी भेदभाव किया। तो साथियों, ये स्वाभिमान सभा पूरे देश के हर उस नागरिक की जिसके स्वाभिमान पे चोट आई, उन सबको श्रद्धांजलि देने का हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया सर इस मंच ने। उसमें 750 के करीब जो किसान शहीद हुए, जिनकी कोई सुध नहीं ली पार्लियामेंट ने, कभी 1 मिनट का मौन धारण भी नहीं किया। इस देश की असली पार्लियामेंट, देश की जनता उन लोगों को श्रद्धांजलि देगी 27 तारीख को। और ये जगह जिस पे ये श्रद्धांजलि सभा होगी, ये उस शख्सियत की खरीदी हुई, उस शख्सियत की दान में दी हुई जगह है, उनके नाम से है, जिन्होंने इस देश के संविधान में ह्यूमन डिग्निटी की स्थापना की, लिखित में सबूत के तौर पे। उसी को बचाने के लिए हम सब इकट्ठा होंगे। उसमें उन बहन बेटियों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जो रेप की विक्टिम हुई इस देश में, चाहे वो किसी भी समाज से थी। उनका सम्मान, उनके परिवारों का सम्मान, पूरी मानवता का अपमान हुआ। कईयों को तो बिना घर वालों की पूछताछ के संस्कार तक कर दिए गए जबरदस्ती। दूसरा, जो लोग जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए मरे या मारे गए, उन सबको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, ताकि ये देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने यह ठाना है कि हम अपने उस हर देश के नागरिक को श्रद्धांजलि दें और हमारी ड्यूटी बनती है जो भी किसी भी तरह से, किसी भी हद तक राष्ट्रीय अपराध की शिकार हुई है। राष्ट्रीय अपराध साथियों वो है जब राष्ट्र की जिम्मेदारी जिन लोगों पे है, उनको संविधान के तहत इस देश के लोगों की का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने की जिनकी जिम्मेवारी है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी है, वही लोग लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अपने ही देश के लोगों से मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस के जरिए लोगों की आवाज़ दबाने के लिए
अगर जो लोग मारे जाते हैं मैं उसको राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में गिनता हूँ। इसके लिए इस देश में कानून की जरूरत पड़ेगी और आने वाली सरकारें इस पे कानून बनाएगी, ऐसे मुझे उम्मीद है कि ताकि कोई भी आदमी सत्ता में के नशे में चूर होके, ब्यूरोक्रेसी की मदद लेके, पुलिस प्रशासन की मदद लेके लोगों की आवाज़ दबाने का काम ना करें और लोगों के सामने उनको अपराधी घोषित करके ये मरने मारने का जो कार्यक्रम है ये लोकतंत्र में और सिविल सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। और साथियों, बाढ़ के दौरान भी लोग मारे गए, मणिपुर में भी लोग मारे गए और देश के SC/ST एक्ट को जब आमूल चूल परिवर्तन जुडिशरी ने एक अपराध किया था, इंटरप्रिटेशन में जो अपराध बहुत बार जुडिशरी करती है इस देश में, तो देश के मालिकों ने खड़े होकर सड़कों पे जब उसका विरोध किया, जब अपनी खुद की अदालत लगाई, तब वो कानून दोबारा रीइंस्टेट हुआ, जिसको अभी भी डाइल्यूट करने की कोशिश है। उस वक्त भी हमारे बहन भाई इस देश के नागरिक मारे गए, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। समाज का कोई भी तबका, इस देश में एक इंसान की जान का मतलब है पूरे देश की जान, एक इंसान की जान, एक हमारे नागरिक की जान, एक हमारे भाई बहन की जान, जिसकी भी अपराध के बहाने, लॉ एंड ऑर्डर के बहाने, डेमोक्रेटिक प्रदर्शन करने के दौरान या किसी को आतंकवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कह के मिसयूज जब किया जाता देश की फोर्सेस का, गलत तरीके से, लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन की चादर ओढ़ के, ऐसा अपराध है राष्ट्रीय अपराध और ऐसे अपराधियों का नाम है राष्ट्रीय अपराधी। इस देश में कानून की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत हो चुका, सिर पानी से ऊपर उठ गया। अब ये श्रद्धांजलि सभा है और इस श्रद्धांजलि सभा में हम देश के हर नागरिक को और आसपास दिल्ली के पास जो भी लोग हैं, सभी समाजों के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इवन माइनॉरिटी समाज के साथ भी कई अपमानजनक घटनाएं हुई और वो लोग भी मारे गए, उन सबको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसलिए पूरे समाज से, देश के असली मालिकों से निवेदन है, इस कार्यक्रम में सब अपनी भागीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और पहुंचकर पूरी ज़िंदगी गौरवान्वित फील करें कि हम ऐसे मौके पे एक ऐसी नई पहल के अंदर, एक ऐसी डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के अनुसार श्रद्धांजलि में शामिल हुए थे जो पहली बार देश में हो रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं इस सहयोगी होने के नाते और इसमें जो सहयोग दे के मोटिवेट करने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहा मिशन जय भीम का, जिन्होंने बिल्कुल कदम से कदम मिला के हर उस काम में वैचारिक तौर पे भी और जगह तय करने में भी और हर बात में जो एक कार्यक्रम करने के लिए जो जरूरत होती है उस हर काम में दिशा निर्देश भी, सहयोग भी, वैचारिक योगदान भी और कंधे से कंधा मिला के मिशन जय भीम इस प्रोग्राम के अगुवा के रूप में हमारे साथ इस मंच की मुख्य रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहा है। तो साथियों, देश के लोगों से, दिल्ली में खासतौर पर रहने वाले लोगों से, दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों से, और इसके जरिए हम मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि देश में किसानों को श्रद्धांजलि देने का ये पहला प्रोग्राम देश में हो रहा है। ये प्रोग्राम बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ मुख्य मांग, कुछ मुख्य बातें बाद में प्रोग्राम वाले दिन रखी जाएंगी जो देश के अभिमान को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन बातों पे पूरी टीम डिस्कस करके तय करेंगी और उस दिन सबको बताया जाएगा। तो इसलिए सबसे अनुरोध है कि सब इस भारी से भारी संख्या में हर समाज के लोग इसमें ज़रूर पहुँचें, क्योंकि ये देश के स्वाभिमान के लिए एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम है। इसमें श्रद्धांजलि दें अपने देश के हर उस नागरिक के जिसके साथ अन्याय हुआ है और इसका हिस्सा बने और आने वाली पीढ़ियों का और आज जो हम लोग हैं उन सब के स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाने की हिम्मत ना करे फ्यूचर में इस देश में, कानून के नाम पे या शासन के नाम में। संविधान के बाद शासन नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था की स्थापना की ड्यूटी है सरकारों की, राज करने की नहीं। यहाँ राज नहीं है, ना कोई राजा है। यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम ऑफ लॉ है, क्योंकि रूल का मतलब होता है डंडा। जब रूलर नहीं तो रूल काहे का, तो रूल नहीं, ये शब्द भी गलत है, बदलने होंगे। और मानवीय व्यवस्था स्थापित करने में, योगदान देने में फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, ये मंच लगातार मंथन करेगा और मंच मजबूती से प्लेटफार्म देश के लोगों को मुहैया कराएगा। थैंक यू वेरी मच। सब लोग इसमें हिस्सा लें, सब लोग प्रचार प्रसार खुद करें और अपने खर्चे से
अपने तौर तरीके से इसमें भारी संख्या में पहुंचने की कृपा करें। धन्यवाद।